नमस्ते दोस्तों। हमारे स्पेशल सेशन इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची। हम आपको बता दें कि हमारे स्पेशल सेशन हरियाणा सीईटी के लिए हमारे ये सेशन फरवरी और मार्च 2 महीने चलेंगे, जिसमें हम आपको कंप्लीट सिलेबस करा देंगे। बात करें इंडियन पॉलिटी की, तो इंडियन पॉलिटी का हर 3 बजे हमारा आएगा प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम आपको कराएंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन। और 3:30 बजे आएगा हमारा थ्योरी पार्ट्स। और थ्योरी पार्ट्स हम कैसे कराएंगे, सबसे पहले हम आपको बताएंगे आखिरकार जो हम पढ़ाएंगे उस चीज़ की ज़रूरत क्या पड़ी। जैसे आज हम अनुसूची पढ़ाएंगे तो क्या और किन परिस्थितियों में और क्यों आखिरकार अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई और क्या ज़रूरत थी इनके जोड़ने की। उसके बाद हम आपको बताएंगे इनके बारे में विस्तार से, क्या है इनके अंदर, क्या है। उसके बाद साथ ही हम आपको ये भी समझाने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि वो अलग अलग एग्जामों में इस अनुसूची टॉपिक से पूछ चुका। इस तरह आपका वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये थ्योरी पार्ट्स कंप्लीट पैकेज आपका इंडियन पॉलिटी का बन जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा आपका कोई वनडे एग्जाम का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। वो आप खुद भी करके कोई भी एग्जाम प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपके कंप्लीट क्वेश्चन होंगे। आप इसे जुड़े रहिए हमारे साथ। 3 से 4, 3 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 3:30 बजे थ्योरी पार्ट्स, ये हमारा सेशन रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। भारतीय संविधान की अनुसूची। बात करें भारतीय संविधान की अनुसूची, जिसे इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ी, जिन चीज़ों को भारतीय संविधान में विस्तार से लिखना था उनको अलग से भारतीय संविधान में अनुसूची में लिखा गया। अब आप कहोगे कि वहीं लिख देते, इनकी क्या ज़रूरत पड़ी। संविधान की सुंदरता बढ़ाते हुए अलग से जिन चीज़ों को विस्तार में लिखना था उनको अलग से इन्होंने अनुसूची में डाला। भारतीय संविधान जब मूल संविधान जब बना तो भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी, यानी कि 8 अलग अलग विषय थे जिनके ऊपर अनुसूची थी। उसके बाद भारतीय संविधान में पहला संविधान संशोधन किया गया। हम आपको बता दें अनुच्छेद 368 यानी आर्टिकल 368 के तहत हम भारत में संविधान कर सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे आगे विस्तार से। तो पहला संविधान संशोधन किया गया और पहले संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसके बाद भारत के संविधान में हुई 9 अनुसूची। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन किया गया और भारत में संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और उसके बाद 73वां संविधान संशोधन किया और भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 1992 में 74वां संविधान संशोधन किया और भारत के संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। बात करें आज कुल अनुसूची की, यानी शेड्यूल की, अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल कहते हैं। बात करें आज अनुसूची की, तो आज भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं। सबसे पहले एग्जामिनर का यही क्वेश्चन आएगा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं, तो आपका आंसर होगा 12। मूल संविधान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची थी, आपका आंसर होगा 8, क्योंकि 4 बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं। हम भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं, ये निहित है आर्टिकल 368 के अंदर। अब बात करते हैं इन अनुसूचियों में क्या है। बात करें प्रथम अनुसूची, उसमें बताया गया है कि बात करें प्रथम अनुसूची की, यानी पहली अनुसूची की, उसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। यानी जो प्रथम अनुसूची है उसमें कितने राज्य हैं भारतीय संघ में और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। आज प्रेजेंट में भारत में 8 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनने के बाद 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। और पहले 29 राज्य थे, अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर, तो अब 28 राज्य हैं। ये निहित है भारतीय संविधान की पहली अनुसूची में कि भारतीय संघ में कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित क्षेत्र हैं, इनका उल्लेख है, इनके बारे में विस्तार से बताया गया है। बात करें फिर से एग्जामिनर की, तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा प्रथम अनुसूची में क्या निहित है। प्रथम अनुसूची में भारतीय संघ के घटक राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख है कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बात करें दूसरी अनुसूची की, इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पद अधिकारियों को प्राप्त होने वाले भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख है। यानी भारत में जो विभिन्न पद अधिकारी हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के जो पद अधिकारी हैं
उनके भत्ते और पेंशन के बारे में लिख रखा है। यानी ये क्लियर बताया गया है कि ये व्यक्ति इस पद पे रहेगा तो इसको ये भत्ते मिलेंगे और ये पेंशन मिलेगी। इसके बारे में बताया गया है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में। बात करें अगली तीसरी अनुसूची, इसमें बताया गया है कि जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी, ये जो शपथ लेंगे वो कैसे लेंगे, उस शपथ के बारे में उल्लेख है। अब तक हमने 3 अनुसूची के बारे में बात की। बात करें पहली अनुसूची की, तो पहली अनुसूची में बताया गया है कि भारत के संघ के बारे में, कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने राज्य हैं, इनके बारे में विस्तार से उल्लेख है। बात करें दूसरी अनुसूची की, तो दूसरी अनुसूची में विभिन्न पद अधिकारियों के पेंशन और भत्ते के बारे में बताया गया है कि ये अधिकारी को ये पेंशन, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि जो हैं उनके पद अधिकारियों का पेंशन और भत्ते का उल्लेख है। बात करें तीसरी अनुसूची में बताया गया है इनकी शपथ के बारे में कि ये शपथ का उल्लेख किया गया है। अब बात करें चौथी अनुसूची की, यानी 4th शेड्यूल की, तो इसमें बताया गया है कि विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा के जो प्रतिनिधित्व है उसका विवरण कितना रहेगा। यानी जो चौथी अनुसूची है उसमें बताया गया है कि अलग अलग राज्यों में राज्यसभा की सीटें कितनी होगी। जैसे हरियाणा में 5 हैं, इसी तरह से अलग अलग राज्यों में राज्यसभा की जो सीटें हैं उनके बारे में उल्लेख है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघीय क्षेत्रों और राज्यसभाओं का जो प्रतिनिधित्व उनका विवरण है। आपका आंसर होगा चौथी अनुसूची में। अब तक हम आपको 4 अनुसूची बता चुके हैं। बात करें प्रथम अनुसूची की, तो इसमें हमने बताया कि भारतीय संघ और घटक राज्यों के बारे में बताया गया है कि भारत में 28 राज्य होंगे और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का होंगे। पहले भारत में 29 राज्य थे, अभी कुछ दिन पहले 2019 तक। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर जब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया, एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, तो अब भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके अलावा बात करें दूसरी अनुसूची की, तो दूसरी अनुसूची में बताया गया है कि विभिन्न पद अधिकारियों को भत्ते और पेंशन कितने मिलेंगे, उनका उल्लेख किया गया है। बात करें तीसरी अनुसूची की, तो इसमें बताया गया है कि जो पद अधिकारी जो पद ग्रहण करेंगे उससे पहले जो शपथ लेंगे उसके बारे में उल्लेख किया गया है। और बात करें चौथी अनुसूची की, तो इसमें बताया गया है कि विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों चौथी अनुसूची में बताया गया है कि राज्यसभा के जो संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा का जो प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, यानी किस क्षेत्र में, यानी किस राज्य में कितनी राज्यसभा की सीटें होंगी, इन सब के बारे में विवरण है भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में। बात करें अगली अनुसूची, वो है 5वीं अनुसूची। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया है। हम आपको बताते हैं भारत के कई राज्यों में कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति अधिकता में है। वहां पर प्रशासन कैसे किया जाए कि उनके साथ भी भेदभाव ना हो, इसलिए ये बताया गया 5वीं अनुसूची में। बात करें अगली अनुसूची, छठी अनुसूची जो है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। यानी इनमें उसमें तो जो 5वीं अनुसूची थी उसके अंदर बताया गया था कि विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन का नियंत्रण है। लेकिन जो छठी अनुसूची है इसमें बताया गया कि इन राज्यों में जो जनजाति क्षेत्र है उनके प्रशासन के बारे में उल्लेख है। ये राज्य एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन जनजाति के जो क्षेत्र है इनमें प्रशासन कैसा किया जाए, इसके बारे में उल्लेख है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में। बात करें एग्जामिनर की, तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस राज्य का भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में उल्लेख है। ऑप्शन देगा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम। आपका सही आंसर होगा असम। इसमें
4 राज्यों का उल्लेख है। ये 4 राज्य आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये चारों पूर्वोत्तर राज्य हैं। बात करें 7वीं अनुसूची की, जो 7वीं अनुसूची है इसमें शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। शक्तियों का बंटवारा, भाई किन किन चीजों पर केंद्र कानून बनाएगा, किन चीजों पर राज्य कानून बनाएगा, और किन चीजों पर मतलब किन में दोनों कानून बना सकते हैं, किन विषयों पर यानी किन सब्जेक्टों पर राज्य कानून बनाएगा, किन सब्जेक्टों पर केंद्र कानून बनाएगा, और किन विषयों पर दोनों कानून बना सकते हैं, और दोनों अगर कानून बना देंगे तो किसका कानून सर्वोपरि होगा, ऐसा कुछ बताया गया है 7वीं अनुसूची में। अलग अलग यहाँ विषय हैं कि इतने विषय वो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में उल्लेख है कि इन विषयों पर राज्य कानून बना सकता है, इन विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है, और इन विषयों पर दोनों यानी राज्य चाहे तो राज्य कानून बना सकता है, केंद्र चाहे तो केंद्र कानून बना सकता है। लेकिन अगर राज्य और केंद्र अगर दोनों ने कानून बना दिया तब क्या होगा, तब केंद्र का कानून माना जाएगा। इसके अलावा जो विषय इन 3 सूचियों के अलावा जो रह गए उन विषयों पर कानून कौन बनाएगा, उन विषयों पर कानून केंद्र ही बनाएगा, ऐसा निहित है 7वीं अनुसूची में। और इसके अलावा हम आपको बता दें 7वीं अनुसूची में बात करें वो विषय जो है तो वो बात जैसे कि संघ सूची बनाई गई है, राज्य सूची और समवर्ती सूची बनाई गई है। तो बात करें संघ सूची की, तो संघ सूची में जब भारतीय संविधान बना तो उसमें 97 विषय थे, लेकिन आज उसमें 100 विषय हैं। कुछ विषय उसमें ऐड कर दिए गए, उसमें कुछ विषय हम आपको बताते हैं। जो विषय है जिसमें संघीय कानून बना सकता है, विदेशी मामले हैं, युद्ध व शांति है, रेल, डाकघर तथा तारघर है, मुद्रा बैंकिंग है, परमाणु शक्ति है, इस तरह के विषय हैं। इससे भी एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, लेकिन अब 100 के 100 विषय तो हम नहीं याद कर सकते। ये हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप कराएंगे अनुसूची से संबंधित, उसमें जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो विषय आए हैं वो हम आपको वहाँ बता देंगे। वैसे आपको इतना पता होना चाहिए कि 7वीं अनुसूची जो है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, और उसमें बताया गया है कि किस पे केंद्र कानून बनाएगा, किस विषय पर, और किस विषय पर राज्य, और किस विषय पर दोनों में कोई भी कानून बना सकता है। और उसमें दोनों में अगर वो कानून बनाएंगे तो वो कानून किसका मान्य होगा, वो केंद्र का कानून मान्य होगा। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है 7वीं अनुसूची में क्या निहित है, आप कहोगे इसके अंतर्गत 3 सूचियां मतलब शक्तियों का बंटवारा है, किस पे कानून संघ बनाएगा यानी केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची। अब बात करें इसमें एग्जामिनर की, तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जब संविधान लागू हुआ तो संघ सूची में कितने विषय थे, 97 विषय थे। आज कितने हैं, 100 हैं। राज्य सूची में कितने विषय थे तब 66 थे, आज कितने हैं, 61 हैं। वहीं समवर्ती सूची में 47 थे, आज 52 विषय हैं। बात करें कुछ राज्य सूची भी, तो राज्य सूची जो राज्य के पास शक्ति होती है, राज्य के पास अपने राज्य की शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाले व्यापार, न्याय विभाग, ये सब इन पे राज्य कानून बना सकते हैं। बात करें कुछ समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में शिक्षा समवर्ती सूची में आती है। विवाह तथा तलाक पे कानून राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है। समाचार पत्र, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाज, ये सब आती हैं समवर्ती सूची में, और बाकी राज्य सूची और संघ सूची। हमने आपको बताया कि 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बात करें संघ सूची के, संघ सूची में 97 विषय थे उस वक्त, आज 100 विषय हैं, 3 विषय इसमें जोड़ दिए गए हैं। संघ सूची में जो आते हैं विदेशी मामले, परमाणु शक्ति आदि। और राज्य सूची, बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची में जब भारतीय संविधान बना तब इसके अंदर 66 विषय थे, लेकिन आज इसमें 61 विषय हैं। इसके अलावा समवर्ती सूची में भारतीय संविधान बना जब 47 थे, आज इसमें 52 है। जब हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे तब हम आपको डिटेल से बताएंगे, नहीं जब हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे तब हम आपको बताएंगे आपको क्या है संघ सूची और इसके बारे में विस्तार से।